आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका देश लाइव में। मैं हूं सहल कुरैशी। देश की राजनीति किस तरफ जा रही है? 2024 के चुनाव सिर पर हैं। उससे पहले राहुल गांधी की सदस्यता जाना, राहुल गांधी को अदालत से 2 साल की सजा होना, राहुल गांधी का जो मकान है, सरकारी आवास, उसको खाली करने के लिए नोटिस दिया जाना और विपक्ष का जमावड़ा, और इसके साथ ही अदानी और सावरकर पर राहुल गांधी के लगातार हमले, ये सब चीजें, ये सब बातें 2024 के लिए, कांग्रेस के लिए कितनी मायने रखती है, देश के लिए कितनी मायने रखती है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर आप देश लाइव को जरूर फॉलो कीजिए। और इसके अलावा सहल कुरैशी और सहल कुरैशी ऑफिशियल को भी आप फेसबुक पर, ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिएगा। हम बात कर रहे हैं 2024 के चुनाव से पहले क्या राहुल गांधी का कद बढ़ेगा? क्या जिस तरीके से उनकी सदस्यता चली गई, जिस तरीके से उनको मकान खाली करने का नोटिस दिया गया, क्या राहुल को जनता की सिंपैथी मिलेगी? जनता का जुड़ाव राहुल गांधी कर पाएंगे, जनता से डायरेक्ट कनेक्ट कर पाएंगे इन तमाम मुद्दों से? इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि हमने देखा 80s के वक्त में जब इंदिरा गांधी ने जो चीज़ें की और जो चीज़ें हुई, उनको भी डिस्क्वालीफाई, उनको भी किया गया, कोर्ट ने जो ऑर्डर किया, इमरजेंसी लगाई गई। और उसके बाद में दूसरा एक और भी देखा कि बोफोर्स मामले के अंदर भी क्या हुआ, जब चुनाव में गई कांग्रेस पार्टी तो ज़बरदस्त बम्पर बहुमत के साथ में कांग्रेस पार्टी जीत कर आई थी। लेकिन ये 1984 नहीं है। और इस वक्त, क्योंकि उस वक्त जो मुकाबला था वो विपक्ष में नरेंद्र मोदी जैसा खतरनाक नेता नहीं था सामने मुकाबले में। यहां पर जो नेता है वो नरेंद्र मोदी है, उनका मुकाबला इतनी आसानी से नहीं कर सकते। दूसरा, उस वक्त जो जहर बोया गया था, जनता के दिलो दिमाग में जो जहर डाला गया था, वो जहर इस वक्त डाला गया है, उस वक्त वो जहर नहीं था, अब वो जहर ज्यादा है। तो ऐसे में 2024 का लोकसभा चुनाव और उससे पहले कुछ चीजें हम आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या कुछ हुआ और क्या कुछ हो सकता है, क्या अंदेशा है, क्या इम्कान है। सबसे पहले जब राहुल गांधी की सदस्यता का मामला आया, सूरत की एक कोर्ट ने मोदी सरनेम को लेकर जो 2 साल की सजा सुनाई राहुल गांधी को, बीजेपी ने इस मुद्दे को पूरा डायवर्ट कर दिया और इसे मोदी से हटाकर ओबीसी समुदाय के साथ में जोड़ दिया ताकि ओबीसी का वोट मिल सके। हालांकि क्या नीरव मोदी ओबीसी थे? इसके अलावा मेहुल चोक दूसरे जो मोदी थे, क्या वो ओबीसी थे? ये तमाम चीजें चर्चा का विषय है। लेकिन चूंकि लोग आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर यकीन करते हैं, असली खबरों से लोग दूर रहते हैं, असली खबरें लोगों तक पहुंच भी नहीं सकती है, बहुत दूर पहुंच हो चुकी है लोगों से असली खबरों की, क्योंकि गोदी मीडिया जो है कहना ही किया। बहरहाल, जब राहुल गांधी की सदस्यता जाने का मामला आया तो विपक्ष, जो ये कहा जा रहा है कि विपक्ष एकजुट है, विपक्ष एकजुट होकर लड़ेगा, लेकिन बड़ी दरारें साफ नजर आ रही है विपक्ष के अंदर भी। कुछ मेरे कांग्रेस के भाई हैं, कई लोग जो मेरे जानने वाले हैं, उन्हें ये बात बुरी जरूर लगेगी, लेकिन ये हकीकत है। और हम देश लाइव पर वही दिखाते हैं जो आपको अच्छा लगे, जो आपको मीठा मीठा पसंद आएगा, हम वो नहीं दिखाते हैं। जो हकीकत है, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, हम वही दिखाते हैं देश लाइव पर। तो दोस्तों, जो दरार है विपक्षी पार्टियों के अंदर, वो भी साफ नजर आई। वो इसलिए बिहार में आरजेडी, कांग्रेस और नीतीश कुमार मिलकर सरकार चला रहे हैं। लेकिन जब राहुल गांधी के मुद्दे पर जब सवाल किया गया नीतीश कुमार से, तो वो कुछ भी बोलने से बच गए। हालांकि विपक्ष का चेहरा नीतीश कुमार भी हो सकते हैं, जो सुगबुगाहट चल रही है, लेकिन नीतीश कुमार ने राहुल गांधी पर कुछ भी नहीं कहा। विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर जब विरोध हो रहा था, प्रदर्शन हो रहा था राहुल गांधी की सदस्यता को जाने को लेकर, उस वक्त भी नीतीश कुमार ने और उनकी जेडीयू ने इससे दूरी बना ली। तो यहां पर विपक्षी दरार नजर आई। दूसरा, राहुल गांधी ने डिस्क्वालिफिकेशन के बाद में सबसे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं और गांधी माफी नहीं मांगते, हमने गलती नहीं है इसलिए माफी नहीं मांगेंगे। इस जो पूरा मामला हुआ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, इसको लेकर
विपक्षी पार्टी और यूपीए क्या ही ये कहलाई, एक समर्थक पार्टी शिवसेना, उद्धव ठाकरे, उनका बयान आया। उद्धव ठाकरे ने जो बयान दिया वो भी सीधे तौर पर विपक्ष को कमजोर करने वाला बयान है, विपक्ष में पड़ रही दरार को बताने वाला बयान है, और यह भी दिखाता है कि जो जहर बोया गया है सत्ता पक्ष की तरफ से, नफरत का जहर, हिंदू मुसलमान का जहर, वो जहर सिर्फ सत्ता पक्ष के अंदर नहीं रह गया है, वो जहर विपक्षी पार्टियों के दिलो दिमाग में भी चढ़ रहा है। ये मैं आप लोगों को खबरदार कर रहा हूं इस चीज को लेकर। दोस्तों, आप अगर ये सोचते हैं कि विपक्षी पार्टियां सब आपके फेवर में है तो आप गलत हैं। कई विपक्षी पार्टियां हैं जिनमें सत्ता पक्ष के तरफ से जो जहर डाला गया हिंदू मुसलमान का, मुसलमानों से नफरत करने का, हिंदुओं को गले लगाने का, वो जहर कई विपक्षी पार्टियों के अंदर भी आ चुका है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, उद्धव ठाकरे ने बयान दिया राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। उद्धव ठाकरे कहते हैं, मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूं कि सावरकर हमारे लिए भगवान जैसे हैं और हम उनका अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोकतंत्र बचाने में आपके साथ हैं, लेकिन ऐसे बयान न दें जिनकी वजह से हमारे बीच यानी कि हमारे गठबंधन में दरारें पैदा हो। वो आपको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम आज चूकेंगे तो देश निश्चित रूप से तानाशाही की ओर जाएगा। यानी इनडायरेक्टली उद्धव ठाकरे ने भी यह साफ बता दिया कि 2024 में यकीन नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ रहेंगे, वो यूपीए में रहेंगे। नीतीश कुमार, जिसे पलटू राम कहा गया बार बार, नीतीश कुमार ने जिस तरीके से राहुल गांधी के मुद्दे पर खुद को अलग रखा, उनकी पार्टी भी अलग रही, यह भी इशारा करता है कि विपक्षी एकता मजबूत नहीं है, और यही मोदी की सबसे बड़ी कामयाबी है। दूसरा बयान शिवसेना की तरफ से ही आता है। शिवसेना के संजय राउत, उन्होंने तो 2 कदम आगे चढ़कर बयान दिया और राहुल गांधी को बाकायदा आगाह कर दिया। वो क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए आप। सावरकर के अपमान पर राहुल गांधी को जनता का करारा जवाब मिल सकता है, जनता राहुल गांधी को करारा जवाब दे सकती है, यह कहना है संजय राउत का। क्या कहते हैं संजय राउत वो भी आपको बताते हैं। राहुल गांधी के सावरकर वाले बयान पर उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने कांग्रेस और राहुल पर निशाना साधा है। राउत ने कहा, वीर सावरकर हमारे और देश के लिए श्रद्धा का विषय हैं। अंडमान में 14 साल तक काला पानी की सजा आसान नहीं है। ऐसी टिप्पणी पर महाराष्ट्र की जनता करारा जवाब दे सकती है। हम आपके साथ हैं, लेकिन वीर सावरकर हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। यानी संजय राउत इस बात का इशारा कर रहे हैं कि यकीन मानिए यह तय नहीं है कि 2024 में वो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। वो अपनी मानसिकता साफ बता रहे हैं कि हमारी मानसिकता सावरकर वाली ही है, हमारी मानसिकता भी वही है। यानी कि राहुल गांधी को अब ये मानकर चले कि 2 धारी तलवार पर चलना है। अब वो न सांसद हैं, न उनके पास में ऐसा लाव लश्कर रहेगा, उनके पास में न सरकारी बंगला है। अब उन्हें 2 धारी तलवार पर चलना है, क्योंकि विपक्षी ये साफ कर चुके हैं कि सावरकर उनके लिए भी वही है जो वो बीजेपी के लिए हैं। यानी कि हमाम में सभी नंगे हैं, ये कहा जा सकता है। तो ऐसे में राहुल के लिए राह आसान नहीं होगी। अब राहुल 2024 का चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ पाएंगे वो अलग बात है, लेकिन उससे पहले विपक्षी एकता की जो बातें चल रही है वो सभी एक तरह से लगता है कि गुमराह किया जा रहा है देश की जनता को। विपक्षी एकता के नाम पर संसद में तमाम विपक्षी नेता जुटते हैं, काले कपड़े पहनते हैं, झंडे लहराते हैं, लेकिन 2024 के चुनाव से पहले इस देश की राजनीति में और भी बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं। जो मौजूदा दौर पर यूपीए में हैं वो खिसक कर हो सकता है एनडीए में चले जाएं, जो एनडीए में हैं हो सकता है वो भी खिसक के शायद यहां पर आ जाएं, या ये भी हो सकता है कि शिवसेना एक बार फिर से न बीजेपी न कांग्रेस अलग ही चुनाव लड़ सकती है, ये भी हो सकता है। दूसरा ये नीतीश कुमार क्या करेंगे, क्या चुनाव से पहले बिहार में सरकार गिर जाएगी, क्या होगा, ये भी बड़ा सवाल है। या क्या 2024 के वक्त नीतीश भी कुछ अलग रणनीति बनाकर काम करेंगे, ये भी एक सवाल है। लेकिन यह हकीकत है कि राहुल गांधी इस वक्त विपक्ष के सबसे मजबूत नेता के तौर पर उभरे हैं। ये बात वो खुद जानते हैं जो उन पर हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी को लेकर जो तमाम ये सियासी नाटक शुरू हुआ
उससे 10 दिन पहले हमने यह खबर आपको बताई थी कि राहुल गांधी सर्वमान्य नेता बन रहे हैं और इसीलिए पूरी बीजेपी छोटे नेता से लेकर नंबर 1 के नेता तक सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को अपने निशाने पर लेते हैं। ये तमाम चीजें हैं। देखते हैं 2024 में आखिरकार ऊंट किस करवट बैठता है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।